तो चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हिंदी व्याकरण का आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समास, कंपाउंड समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये समास, जो कि समास से क्वेश्चन हिंदी व्याकरण में पूछता है। ठीक है। समास समास देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। समास समास के छह भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है, अव्यय या प्रधान हो। पहला पद अव्यय या प्रधान हो। देखिए, तत्पुरुष समास में बाद या उत्तर पद प्रधान होता है। बाद या उत्तर पद प्रधान होता है, या कारक के चिन्ह, कारक का चिन्ह हो। ठीक है। वो इस अभी एग्जाम्पल देके हम बताएंगे। कर्मधारय समास विशेषण या विशेष से संबंध हो। कर्मधारय समास विशेषण या विशेष से संबंध हो। द्विगु समास पूर्व पद संख्या वाचक हो। द्विगु समास में पूर्व पद जो है पहला पद संख्यावाचक हो। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो। इसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे बीच में और, एवं, या, अथवा ये सब लगा हो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो। बहुब्रीहि समास किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है समास कंपाउंड का। देखिए, पहला पहला इसका जो है अव्ययी भाव समास। ठीक है। अव्ययी भाव समास इसका जो है, इससे देखो इसका पहचान कैसे करेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास जो है, पहले में अनु, या, प्रति, यथा, हर इत्यादि सब लगा रहे। इंपॉर्टेंट चीज है ये। अनु, या, प्रति, यथा, हर इत्यादि अगर इसमें पहले लगा रहे किसी शब्द में, तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रति, प्रतिदिन, क्वेश्चन पूछ देगा प्रतिदिन कौन सा समास, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। इसको पहचानने का क्या है, प्रति। जैसे प्रति है, प्रति है, प्रति से लगा हुआ है तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा संभव। यथा लग गया, यथा लग गया तो देखिए, यथा लग गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। अनुरूप, अनु लग गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। तो इस तरह इसको पहचान कर सकते हैं हम लोग कि कौन सा समास है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने का नियम है, इसका कारक चिन्ह रहता है बीच में। जैसे का, के, लिए, का, के, में, पर, से, ये सब जो कारक चिन्ह है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म के लिए ग्रंथ, कारक बीच में से छिपा हुआ है। रचनाकार, रचनाकार हो गया, रचना के लिए कार, रचनाकार नहीं, ये रचनाकार हो गया। रचनाकार भी तत्पुरुष में ही आता है, तत्पुरुष समास। राजकुमार, राजा का कुमार, का लग गया है, राजकुमार यानी राजा का कुमार। ठीक है। इस तरह जो है इसको हम पहचान पाएंगे। अब जो है कर्मधारय समास, तीसरा कर्मधारय समास, इसको कैसे पहचानेंगे। इससे है जैसे कोई अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ कनक लता, कनक सी लता, कनक है जो लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखी। जैसे है जो लग गया या के समान लग गया। जब इसको निष्कर्ष अगर निकालते हैं तो है जो या के समान के ऐसा लगेगा देखने से, जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखी,
तो थे समान लग गया, तो ये कर्मधारय समास में आ जाता है। अब द्विगु समास, द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। द्विगु समास मतलब संख्या का बोध होता है। जैसे इसमें संख्या हो गया दोपहर, त्रिलोक, चौराहा। दोपहर में 2 की संख्या है, त्रिलोक में 3 की संख्या है, चौराहा यानी 4 की संख्या है। तो संख्या का जहां बोध आ गया वो द्विगु समास हो गया। 5 नंबर देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे राजा प्रजा, एक साथ आ रहा है राजा प्रजा, जिस बीच में हाइफन का चिन्ह है। नदी और नाले, और भला या बुरा, या ये सब पहचानने का इसका नियम है, इससे इसको हम पहचान लेंगे। ठीक है, द्वंद्व समास ये हो गया, द्वंद्व समास इसी से पहचान लेंगे। अब लास्ट है 6 नंबर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का कैसे पहचानेंगे? किसी तीसरे ओर को इंगित करता है, जैसे लंबोदर, प्रधानमंत्री, चक्रपाणी इत्यादि। जैसे लंबोदर को कैसे कहेंगे कि ये बहुब्रीहि है? लंबा है उदर जिसका, गणेश, किसी तीसरे ओर संकेत कर रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। उसी तरह प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री। चक्रपाणी, चक्र है जिसका पानी, तो चक्र है जिसका पानी, चक्र किसके साथ है? कृष्ण भगवान के साथ। ठीक है, तो इस तरह जो है समास को हम लोग पढ़ लिए। 6 भेद है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समास से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।